तो दोस्तों हम हैं इंडिया के एकमात्र वन एंड ओनली एंड द मोस्ट लग्जूरियस 5 स्टार शिप यानी कि कॉर्डेलिया क्रूज में। तो दोस्तों हम हैं बीइंग रोमर। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इंडिया में रहते हुए अपनी क्रूज जर्नी कैसे प्लान कर सकते हो। सारा कंप्लीट डिटेल्स के साथ साथ ये वीडियो होने वाला है हमारे एक्सपीरियंसेस का भी कि कैसे हमने पूरे 6 नाइट्स यहाँ क्रूज में स्पेंड किए और आपको A to G सारी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं शुरू से, हमारे घर से, कि कैसे हमने इस जर्नी को स्टार्ट करा, कैसे इस क्रूज को बोर्ड करा एंड A to Z सारी डिटेल्स। तो भाई साहब हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पे और गाड़ी हम यहाँ पे अपने वाले पार्किंग को दे देंगे। मजा ही आने वाला है भाई। सो गाइस यहाँ पे आपको अपनी पार्किंग के लिए गाड़ी छोड़ना होगा। दोस्तों देख सकते हो मेरे पीछे, दिस इज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ऑफ मुंबई। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। जैसे आपको एयरपोर्ट में चेक इन करना पड़ता है ना बोर्डिंग से पहले, सेम वैसे ही प्रोसीजर है। तो हम लोग अभी चेक इन करा रहे हैं, देख सकते हो हमारे पीछे सारे कियोस्क्स लगे हैं एंड हमें दिया गया है 11th नंबर। तो हम अभी नंबर के पास आके अभी अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, बोर्डिंग पास दिखाएंगे, वेब चेक इन हमने पहले ही कर लिया था तो सब दिखाएंगे एंड फिर हम लोग एंटर करेंगे अपने एम्प्रेस क्रूज के अंदर। ओ भाई साहब देखो हमारे पीछे कितना बड़ा शिप है दोस्तों एंड वी आर फाइनली बोर्डिंग कॉर्डेलिया। जिस शिप में हम लोग जा रहे हैं उसका नाम है एम्प्रेस और कितना बड़ा शिप है भाई। यार तो बिल्कुल टाइटैनिक वाली फील आ रही है। हमारी बोर्डिंग हो रही है, बहुत एक्साइटेड है दोस्तों मैं तो। भाई शिप के अंदर अभी हम लोग जाने वाले हैं। थैंक यू। भाई शिप के अंदर हम लोग आ गए हैं, अभी देखो। दोस्तों मस्त शिप एक्सप्लोर करने के बाद, आई मीन क्रूज एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए हैं कौन से डेक पे? हम लोग डेक 11 पे हैं। डेक 11 पे हम लोग आ गए हैं। कॉर्डेलिया का खाना दुनिया का सबसे बेस्ट खाना होता है, ये डिस्क्लेमर है। तो अगर आपका पेट थोड़ा छोटा है तो उसे बड़ा कर लें। तो हम लोग लंच करने आ गए हैं। यहाँ पे बुफे सिस्टम है, हम लोग लाए हैं। मैं तो पूरा एकदम प्रोटीन फिल्ड वाला लेकर आई हूँ। ये तो डे 1 है देखते हैं डे 5 तक क्या हालत होती है। और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है ना, और आप बिल्कुल सी फेसिंग सीट लेके रिजर्व करके आराम से अपना खा सकते हो। व्यू देखते देखते बहुत मजा आएगा। 4:30 बजे चलेगी शिप। मस्त आराम से हम लोग आपको जर्नी दिखाएंगे, जब स्टार्ट होएगी शिप तब दिखाएंगे, सनसेट दिखाएंगे, सब कुछ। तो दोस्तों कॉर्डेलिया में हमने चेक इन कर लिया है और जल्दी से कपड़े उपड़े चेंज करके हम लोग रेडी हो गए हैं आपको रूम टूर देने के लिए। तो क्या आप रेडी हो भाई लोग? Oh my God! It's our second time and excitement is still the same. बहुत हाई। बहुत सुंदर रूम है, चलो दिखाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉर्डेलिया में आपको 5 टाइप के रूम मिल जाते हैं। सबसे पहला रूम होता है इंटीरियर एंड देन सेकंड इज ओशन व्यू रूम, थर्ड इज मिनी स्वीट, फोर्थ इज स्वीट रूम एंड फिफ्थ इज चेयरमैन स्वीट रूम। तो ये 5 कैटेगरी के रूम हैं एंड आप अपने पैसे के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रूम बुक कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि इंटीरियर रूम में आपको कोई सी व्यू बालकनी नहीं मिलती, ना ही आपको कुछ बाहर देखने का मिलता है और उसमें बंक बेड्स लगे होते हैं। और जो हमारा रूम है वो है ओशन व्यू रूम। तो जल्दी से आपको रूम टूर देते हैं। दिस इज आवर रूम। आप एंटर करते हो, आजा मिट्टू जल्दी आजा। रूम में एंटर करते के साथ जो पहली चीज आपको दिखेगी, यहाँ पे मिरर दिखेगी। तो ये है मिरर जिसमें मेरा मिट्टू तैयार होता है और हमने पूरा सब कुछ सजा लिया है। हमारा प्रोटीन पाउडर, यहाँ पे आपको पानी की बोतलें बिल्कुल भर भर के मिल जाएंगी, जितना मर्जी उतना आप पानी ले लो। एंड तो गाइस देखो आपको यहाँ पे लाइफ जैकेट मिल जाएगा, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जो सी में आपको मदद करेगा। यहाँ पे है बाथरूम। तो बाथरूम देखो कुछ ऐसा है, एक मिरर यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपका पॉट एरिया है, दिस इज सिंक और यहाँ पे नहाने धोने का पूरा जुगाड़ हो रखा है। गर्म पानी बिल्कुल मस्त आता है 24 आवर्स। हेयर ड्रायर के बाद आपको यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए मिलता है एंड यहाँ पे टिश्यू पेपर भी दे रखा है यार, मस्त था। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज आवर बेड। बेड से होता हुआ ये व्यू, पूरा समंदर आपको दिखेगा दोस्तों। सबसे मैजिकल बात तो यही है, राइट बिट्टू? सो गाइस जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो ना, आपको ये प्लान मिलता है, हर दिन आता है, ये आइटनरी आती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आज आप क्या कुछ करने वाले हो। आज का हाईलाइट है बल्ले बल्ले मैजिकल इवनिंग, टिप्स फॉर द डे
एंड साथ साथ यहाँ पे बताई हुई है आप ब्रेकफास्ट कितने बजे कौन से डिनर काउंटर पे कर सकते हो, सारी एक्टिविटीज की लिस्ट है। एंड हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप रूम में घुसते हो ना तो मस्टर स्टेशन कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, डू नॉट एवर लूज इट, क्योंकि अगर आप लूज करोगे तो आपको बार बार वो नहीं मिलेगा एंड यू विल नॉट गेट, मतलब एंट्री अंदर तो नहीं आप एंटर कर सकते रूम के। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ या फैमिली के साथ आ रहे हो तो हम रिकमेंड ये करेंगे कि थोड़े से पैसे डाल के ना आप ये ओशन व्यू वाला रूम ले लो, अगर आप बालकनी वाला रूम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो, क्योंकि एटलीस्ट आप यहाँ से ओशन देख सकते हो। साथ में मेरे पीछे यहाँ पे टेलीविजन है, यहाँ पे देखो दो तरफ बेड है, ऊपर बंक बेड, तो अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो तो ये आप इसको यूज कर सकते हो। और हाँ, कॉर्डेलिया में सबसे खास बात ये है कि बच्चे फ्री में सेल करते हैं, तो 11 साल के नीचे बच्चे बिल्कुल फ्री में सेल करते हैं, उनका खाना पीना घूमना सब कुछ फ्री होता है। अब हम लोग जा रहे हैं सनसेट एंजॉय करने, ऊपर आपको दिखाएंगे मैजिकल सनसेट भाई। वेरी गुड इवनिंग गाइस फ्रॉम द अपर डेक एंड यस फाइनली हम लोग पोर्ट को बाय बाय कह रहे हैं फॉर 5 days। वहाँ पे आई गेस कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर जो भी हैं, देखो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। गाइस बहुत भीड़ है यहाँ पे, सब लोग जमा हो रखे हैं देखने के लिए। वो देख बेटो, ये दोनों मिलकर ढकेलते हैं कॉर्डेलिया को। ओपन सी में अभी हम लोग जाने वाले हैं। कमाल की फीलिंग तो है दोस्तों। अभी घड़ी में 4:35 हो रहा है, एग्जैक्टली 4:30 पे शिप का हॉर्न बजा, पौ पौ। आज और कल हम लोग एट द सी रहेंगे, उसके बाद वी आर गोइंग टू गो फोर्ट कोची, बट हम लोग सब कुछ दिखाने वाले हैं। शिप का टूर अभी बाकी है। ये देखो पीछे ऊपर रडार स्टेशन लगा हुआ है। गाइस तो शाम होते ही कॉर्डेलिया क्रूज का अलग ही एक वाइब आ जाता है, और अभी आप देख सकते हो बिल्कुल क्रिसमस के अंदाज में और क्रिसमस के त्योहार के बिल्कुल रंग में पूरी तरह सराबोर हो चुका है कॉर्डेलिया क्रूजेस। बहुत ही सुंदर लग रहा है, पूरा रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है यहाँ पे बेथलेम का। ऊपर देखो सैंटा उड़ के जा रहा है। गुड मॉर्निंग भाई लोग, और स्वागत करते हैं आपका कॉर्डेलिया क्रूजेस से। आज हमारा डे 2 है, और अगर आप ये वंडर कर रहे हो कि भाई सुबह सुबह प्रेम पंछी कहाँ निकल लिए, वेल दोस्तों समुद्र के साथ साथ चलते हुए हम लोग आज जा रहे हैं वर्कआउट करने। हमने ये प्रण लिया है कि पूरे 5 nights 6 days में हम लोग हर दिन वर्कआउट करेंगे। पेल के खाएंगे, पेल के वर्कआउट करेंगे। और हम बता दूं मैं, हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, तो हम लोग पहुँच गए हैं गोवा। सो गाइस अभी मैंने गूगल मैप में देखा गूगल मैप में देखा और बिल्कुल हम पैरेलल चल रहे हैं मोरजिम बीच के। ओ भाई पीछे देखो कितना सुंदर लग रहा है। जो शिप के प्रोपेलर है ना, वो बहुत जोर से पानी को घुमाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शिप में 2 प्रोपेलर लगे हुए हैं, जो इस शिप को 15 से 16 नॉट पर आवर की रफ्तार से प्रोपेल करते हैं समुद्र में। भाई लिटरली सच में ऐसा टाइटैनिक वाली फीलिंग तो आ जाती है यार। देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है, हे भगवान। और पानी बिल्कुल अभी डार्क ब्लू है। और ये रहा हमारा फिटनेस सेंटर, चलते हैं। सो गाइस हम लोग फिटनेस सेंटर में पहुंच गए हैं, और ऐसा कुछ दिखता है कॉर्डेलिया का जिम। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, और इधर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ में फ्रेश टॉवल मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉर्डेलिया क्रूजेस पे खाने और पीने का क्या जुगाड़ है। मैं खड़ा हूँ अभी स्टारलाइट रेस्टोरेंट के पास। तो दोस्तों कॉर्डेलिया क्रूजेस में बेसिकली 2 मेन रेस्टोरेंट हैं, एक है स्टारलाइट और दूसरा है फूड कोर्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पे ढेर सारे क्लब्स हैं, और एक और रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चॉपस्टिक, राइट, और चेयरमैन्स क्लब और पूल क्लब भी है, जहाँ पे आप मस्त खाना पीना का एंजॉय कर सकते हो। आप पागल होने वाले हो, इतना माउथ वाटरिंग डिलीशियस खाना यहाँ पे अंदर मिलता है। चलो अंदर चल के दिखाएं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं स्टारलाइट रेस्टोरेंट के अंदर। काफी बड़ा स्पेस है, आप देख सकते हो। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है कि आप अपना प्लेट लेके जा सकते हो और बैठ सकते हो समंदर के बिल्कुल पास। यहाँ पे बहुत सारी सी फेसिंग टेबल एंड सीट्स हैं, तो आपको दिखाते हैं। और आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाहे आप वेज हो, नॉन वेज हो या फिर जैन हो। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है। एंड यहाँ पे बहुत भीड़ है, अभी देख सकते हो। क्या मस्त क्रिसमस का सेटअप है यार। सबसे पहले तो यहाँ पे सूप मिल जाता है आपको, वेज हो नॉन वेज हो। फिर यहाँ पे एक और काउंटर है जहाँ पे आपको सारे सैलड्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे है मेन कोर्स, यहाँ पे एशियन वेज इन ह्यूमन सॉस है, हरा भरा कबाब है, नूडल्स है, राइस है। सो क्यूट, ओ माय गॉड। और यहाँ पे है पनीर जल, क्या है,
जल फर्जी भाई मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे है करी, आलू मेथी पराठा, राइस और नॉनवेज के लिए भी बहुत कुछ है। हम लोग तो वेजिटेरियन है। तो गाइज ऐसे व्यू के साथ आप हर दिन यहाँ खाना खाते हो एंड ट्रस्ट मी यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा बक्स फॉर दिस व्यू। मैंने लिया है यहाँ पर रोटी, ये है दाल तड़का, साथ में यहाँ है चने की सब्जी, वी हैव गॉट पनीर फर्जी, आलू मेथी, हरा भरा कबाब और ये सैलेड, पूरा सैलेड है इधर भी, और इधर पनीर नूडल्स सब कुछ हौच पौच करके खाती है। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका कॉर्डेलिया क्रूज के पूल डेक से। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पूल बार है, और अगर आप रेगुलर पैकेज लेते हो ना, आपके लिए सब इंक्लूडेड है, कोक, जूसेस और ही साथ साथ अल्कोहल भी मिलता है। आपको मस्त एंजॉय कर सकते हो आप। यहाँ पे बियर पी लो, ओल्ड मॉन्क मिलेगा, सिमरन ऑफ वोडका मिलेगा, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। आप कभी भी कितनी मर्जी भी आप यहाँ पे आके पी सकते हो। और अभी देख सकते हो पूरा वाइब क्रिसमस का है, सारे स्टाफ ने अपने ऊपर क्रिसमस का टोपी लगा रखा है, तो इट्स रियली नाइस। तो दोस्तों अभी हाई टी का टाइम हो रखा है और देख सकते हो मेन्यू बिल्कुल सज रखा है। यहाँ पे वेज पफ मिल रहा है, यहाँ वेज पकोड़ा, एंड देन वी हैव ढोकला, जीरा मटरी, चकली, ड्राई भेल। भाई बहुत सारा आइटम्स है, आप पागल होने वाले हो। खाने में इतना मगन हो गया था। हमने लिया ढोकला, दिस इज पनीर सैंडविच, प्रोटीन, ये है चकली, दिग ने लिया है असॉर्टेड कुकीज। सो गाइस कॉर्डेलिया में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और उनमें से एक एक्टिविटी है यहाँ पे अंदर चल रहे हैं डांस शोज। और डांस शो दोस्तों यहाँ पे होते हैं, मार्की थिएटर में आना है डेक 5 पे। भाई बल्ले बल्ले, बर्ल्स क्यू और अडल्ट शोज, बहुत सारी चीजें होती है अंदर, और दिखाता हूँ इसके अंदर जाके। बाय बाय। So guys, क्या ही कमाल का शो था, मजा ही आ गया। पूरे 2 घंटे का शो था, फुल ऑन पैसा वसूल। पिछली बार मिस कर दिया था, बट दिस टाइम ओ माय गॉड बिल्कुल नया था हमारे लिए तो, बट इट वाज सो वर्थ इट, एवरी बिट ऑफ योर टाइम। सीरियसली बहुत मजा आया। पूरा स्टोरी बिल्ड किया था उन्होंने। सो अभी शाम हो चुकी है एंड वी आर हेडिंग टू हैव आवर डिनर, और फिर आपको डिनर के बाद मिलते हैं। बाय बाय। सो गाइस फाइनली हम लोग रूम हमारे पहुंच गए हैं। बहुत हेक्टिक डे था, बहुत सारा खाना खाया, और इट्स 9:30 और अभी भी यार 11:30-12 बजे तक शो चल रहा है। बट कल हमें जाना है कोचीन, फोर्ट कोची हम लोग घूमने वाले हैं, एंड वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। बट उससे पहले क्रैश होना जरूरी है। पता है अभी 11:30 बजे ना बर्ल्स क्यू डांस है, जो कि एडल्ट शो है। पिछली बार हमने देखा था, बट ये ना 11:30 के बाद ही होता है, तो हम लोग तो काफी थक गए हैं। और लास्ट टाइम इसको रोक दिया गया था क्योंकि शी इज नॉट एन एडल्ट, राइट? यू आर अंडर 18। What? तो गाइस चलो सोते हैं हम लोग, और मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। गुड नाइट। सो गाइस वेलकम टू डे 3, और आज हम लोग आ गए हैं कॉर्डेलिया शिप के बाहर, और हम अभी पता है कहाँ पे हैं? हम लोग अभी हैं कोची इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग केरला में हैं एंड वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। तो गाइज आज हमारा एक्सकर्सन डे है। तो कॉर्डेलिया में बेसिकली आपको एक्सकर्सन मिलते हैं जहाँ जहाँ शिप रुकती है पोर्ट पे, और उस एक्सकर्सन के लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे हमने आज फोर्ट कोची का एक्सकर्सन यहाँ से लिया है, जिसका कॉस्ट $27 पर पर्सन पड़ा है। ये गाइडेड टूर होगा, दे विल टेक अस इन द बस। हमारा बस हमारे लिए वेट कर रहा है। देखो हमें मिला है बस नंबर 02, और 02 बस पे सवार होके हम लोग फोर्ट कोची को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ के ब्यूटीफुल चर्चेस, मैजिकल स्ट्रीट्स, कैफेज और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं कोची इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के बाहर, और ऐसी कुछ बस होती है जिसमें आपको बैठ के पूरे फोर्ट कोची का भ्रमण कराया जाता है। फोर्ट कोची में हमारा सबसे पहला स्टॉप था चाइनीज फिशिंग नेट्स। ये सिर्फ एक फिशिंग टूल्स नहीं, बल्कि 14th सेंचुरी से खड़े एक लिविंग हेरिटेज हैं, जो चाइनीज ट्रेडर्स लेकर आए थे चाइना से। आज भी लोकल्स इन मैसिव नेट्स को मैनुअली ऑपरेट करते हैं, और सनसेट के टाइम तो भाई ये पूरा सीन एक मूविंग पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। सो गाइज आप यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस खरीद सकते हो, कुछ सुवेनियर्स खरीद सकते हो। हमने 2 हैंडमेड डायरीज खरीदी जो काफी
क्यूट है। चलते हैं अब। तो अभी हम लोग जू लेन में हैं और ये जो आप रेड बिल्डिंग देख रहे हो मिस्टर कॉर्डर का बिल्डिंग है। ये पहले इंसान था जिन्होंने फोर्ट कोची में या पूरे कोची में बोट सर्विस स्टार्ट की और इवन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी स्टार्ट करी। सो गाइज मेरे पीछे आप देख सकते हो ये ओल्ड हार्बर होटल है। कितना यूनिक और मस्त सा लग रहा है एंड ये फोर्ट कोची की पहचान है। और ऐसा हमारे गाइड भाई ने बताया कि यहाँ पे दीपिका पाडुकोन, जॉन अब्राहम, सारे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज आके यहाँ रुकते हैं। गाइस देख सकते हो फोर्ट कोची में कितनी सुंदर सुंदर जगह है। आई मीन ये सब देख सकते हो आप। कोलोनियल टाउन लग रहा है। ये पोर्टुगीज आर्किटेक्ट और साथ साथ डच एंड ब्रिटिश आर्किटेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोस्तों फोर्ट कोची को एक्सप्लोर करते करते हम लोग आ पहुंचे हैं सेंट फ्रांसिस चर्च में। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे यूरोपियंस द्वारा इंडिया में बनाया हुआ ये सबसे ओल्डेस्ट चर्च है। एंड एक कमाल की फैक्ट आपको बताऊं, यहाँ पे वास्को डी गामा एक बार बरीड हुआ था। एक बार मतलब एक ही बार बरीड हुआ था। उसके बाद दूसरी बार उसका जो बड़ा बेटा है उसका रिमेन यहाँ से लेके लिस्बन ले गया, पोर्टुगल का जो कैपिटल है। उसके बाद दोबारा उसको वहाँ पे बरी किया। सो बेसिकली आई मीन जब वास्को डी गामा इंडिया डिस्कवर किया था उसके बाद उसको यहाँ मलेरिया हो गया था एंड उसके बाद उसको यहीं पे बरी कर दिया गया। भाई कितना सुंदर है ये जगह, मैं आपको बता नहीं सकता। और ऐसा कहा जाता है कि 3 यूरोपियन पावर्स यहाँ पे रूल कर चुकी थी। 1500 ईस्वी में पहले तो पोर्टुगीज आए, उसके बाद 1600 में यहाँ पे डच आए और फिर 1800 में यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है। तो यहाँ पे तीनों आर्किटेक्चर का आपको कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। बहुत सुंदर है, क्या वाइब है। हर जगह क्रिसमस वाइब है। यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी घूम रहे हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि आप सच में इंडिया में हो। तो दोस्तों फोर्ट कोची में एक्सप्लोर करते हुए हम लोग आ पहुंचे हैं मटनचेरी में और ये हमारा दूसरा लोकेशन है ऑफिशियली। और मेरे पीछे जो आप फोर्ट देख रहे हो ना वो पोर्तुगीज, ओके इट्स अ पैलेस जिसको पोर्तुगीज ने 1555 में यहाँ के राजा को प्लीज करने के लिए बनाया था। तो अभी जाके अंदर देखते हैं कि क्या कुछ है। बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं, दैट्स द रीजन इसे फोर्ट कोची कहा जाता है। यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा मंदिर भी है माँ भगवती का। ओके सो गाइज फाइनली हमारा कोचीन का एक्सकर्सन खत्म होता है यहाँ पे एंड वी आर हेडिंग बैक टू आवर बस। बहुत ही अच्छा लगा और करीब 3 या 4 घंटे का था ये पूरा सफर। बाहर बहुत गर्मी है भाई, केरला में बहुत गर्मी होती है। सो आप अपना हैट या फिर अम्ब्रेला एक जरूर कैरी करें। बहुत ही सही एक्सपीरियंस था फोर्ट कोची। ओह माय गॉड, नथिंग लेस देन यूरोप। वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ बट उतना ही सुंदर है, ट्रस्ट मी। उससे भी ज्यादा सुंदर होगा। सुंदर है। वी वर लाइक एस्टोनिश्ड, इतना प्यारा कैसे हो सकता है। अभी तक हमने ये एक्सप्लोर ही नहीं किया। ऐसा लग रहा था हम अपने ही देश को एज अ टूरिस्ट पहली बार, ऐसा लग रहा था इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में एज अ टूरिस्ट हम घूम रहे हैं। मजा आ रहा था। चलो फिर मिलते हैं आपको शिप में। सो गाइस कोचीन के एक्सकर्सन करने के बाद काफी भूख लग गई है। वी आर एट द स्टारलाइट रेस्टोरेंट, खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। शाम हो चुकी है और कॉर्डेलिया क्रूजेस पे माहौल अलग ही हो रखा है। आई मीन मेरे पीछे सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हो। सनसेट हो गया है। आज है क्रिसमस ईव 24 दिसंबर 2025 और अभी हम लोग हेड कर रहे हैं लक्षद्वीप की तरफ। आर यू एक्साइटेड मिट्टू? बहुत ज्यादा। और क्या मस्त सनसेट हुआ है आज यार। इतना बढ़िया सनसेट हुआ गाइस, क्या पूछो ये मत। गाइस आज क्रिसमस ईव है एंड ऑन दैट स्पेशल ओकेजन कॉर्डेलिया क्रूजेस ने हमारे लिए क्रिसमस गाला डिनर ऑर्गेनाइज किया है। बहुत डिलीशियस फूड सर्व किया जा रहा है। एंड इतनी सारी वैरायटी भाई, इतनी सारी आपने कभी लाइफ में, पागल होने वाला हूँ। शादी ब्याह में भी इतना नहीं देखा मैंने भाई। इतनी सारी वैरायटी है ना, मतलब क्रिसमस के सारे कुकीज भी है। दिखाएंगे आपको, मजा आ रहा है। इस क्रिसमस स्पेशल के लिए बहुत सारे डेजर्ट्स के ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखो बेरी एंड व्हाइट चॉकलेट केक,
केक है, कैरामल एप्पल चीज केक है भाई, चॉकलेट हेज़लनट टार्ट है, देन वी हैव गॉट दिस क्रिसमस प्लम केक, वी हैव गॉट रसमलाई एंड देन वी हैव गॉट मूंग दाल का हलवा, बनाना केक और बहुत सारी चीजें हैं। तो दिस वाज द रॉयल गाला डिनर ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉर्डेलिया क्रूजेस और बच्चे भाई खूब मस्त खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस। सो गाइज, आपको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। आज है 25 दिसंबर 2025 और हम लोग पहुंच गए हैं अगाती आइलैंड लक्षद्वीप में। दोस्तों, जैसा कि आपने कल देखा था, बहुत धमाकेदार हमारा क्रिसमस ईव था भाई। पूरा शिप उमड़ आया था, पूल डेक। आई मीन ट्रस्ट मी, हम पागल हो गए थे। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था कि मतलब पूरे लाइफ में ऐसा मैंने तो कुछ नहीं किया। और रियल के सैंटा के साथ हमने फोटोज खिंचाई और अभी ब्रेकफास्ट करके वी आर रेडी फॉर आवर सेकंड एक्सकर्सन। और आज हम लोग जाने वाले हैं अगाती आइलैंड और वहां पे हम लोग करेंगे स्नॉर्केलिंग। जलिस्टर में 10:45 के लिए हमें जमा होना है। सो डेक 6 पे जाना है हमें। ब्रेकफास्ट पेट भर के कर लिया है सो दैट हमें लक्षद्वीप में कोई टेंशन नहीं हो। वापस हम लोग फिर लंच टाइम पे आ जाएंगे और आपको मिलते हैं हम लोग अगाती आइलैंड पे। दिखाते हैं यहाँ का बेस्ट टर्कोइज ब्लू वाटर और क्या एक्टिविटीज करते हैं वो भी दिखाएंगे। सो गाइज, हम लोग फाइनली अगाती आइलैंड पहुंच गए हैं। अभी अभी हमारा शिप डॉक किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। क्या मस्त टर्कोइज वाटर दिखाना बेटे। बाहर बहुत धूप है एज यूजुअल। लक्षद्वीप में बहुत गर्मी होती है। So you just have to show your key card and they will provide you this taxi. Yeah, टैक्सी आपको मस्त इंक्लूडेड है होगी, इसमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। And we'll head back to the beach and वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे स्नॉर्कलिंग। So guys, फाइनली हम लोग अगाती पहुँच गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। यार हमारा इंडिया कोई कम सुंदर नहीं है यार। Obviously. You don't have to go to Maldives अगर आप अगाती या फिर लक्षद्वीप आ सकते हो, बट बहुत धूप है। And we have to proceed to our plan. That is LAK02, मतलब ये सबका कोड होता है। यहाँ से आप अपने कार्ड्स कलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि हमारा LAK02 पैकेज था, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कयाकिंग और एक स्नॉर्केलिंग। यार कितना सुंदर है ना यार। मतलब हम तो मालदीव्स भी गए हैं, बाली, थाईलैंड सब गए हैं, बट ये दिस इज नथिंग लेस देन एनी कंट्री मैन। आवर इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। इंटरनेशनल वाइब देती है यार। कितना बढ़िया टर्कोइज ब्लू वाटर है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी सब कुछ हो रहा है। वाओ, कितना नीला दिख, वो ट्रांसल्यूसेंट और अलग अलग शेड्स के ब्लू दिख रहे हैं भाई। बहुत ज्यादा सुंदर really nice, मजा आ रहा है। लक्षद्वीप कितना सुंदर है। सो गाइज, अगर आप भी लक्षद्वीप आना चाहते हो तो आप कॉर्डेलिया क्रूजेस का ये पैकेज बुक कर सकते हो और उनके एक एक्सकर्सन का लाभ उठा सकते हो। इस एक्सकर्सन में आपको मस्त 2 राइड्स मिल जाती हैं और साथ में आप बीच पे मस्त चिलैक्स कर सकते हो शाम के 6 बजे तक। वाओ, इट्स रियली नाइस। सो गाइज, फाइनली हम लोग स्नॉर्केलिंग के लिए जा रहे हैं। वी आर ऑल सेट और हमारी बोट अभी वहाँ पे है। भाई बहुत तेज गर्मी है।
सो गाइज, इसी के साथ हमारा लक्षद्वीप का एक्सकर्सन समाप्त होता है एंड वी आर हेडिंग बैक टू आवर शिप फिर से, और यहाँ से फिर हम लोग मुंबई तक की जर्नी शुरू करेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं अगाती आइलैंड के बारे में। तो दोस्तों, अगाती आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है और एक मात्र ही आइलैंड है जहाँ पे एयरपोर्ट है, और यहाँ आप पहुँच सकते हो मुंबई, गोवा, बैंगलोर और कोची से फ्लाइट लेके भी या शिप से भी पहुँच सकते हो। इस आइलैंड का जो पॉपुलेशन है अराउंड 8000 है एंड 100% आबादी यहाँ की मुस्लिम है। और मिलते हैं आपसे वापस शिप में। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग ब्रिज टूर कर रहे हैं, और ब्रिज टूर का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल में देख सकते हो शिप कहाँ से चलता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द शिप। तो एज यू कैन सी वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और मेरा कप्तान जैक स्पैरो यहाँ तैयार हो रखा है। सो बेसिकली आप यहाँ से देखते हो पूरा शिप नेविगेट होता है। सो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल टावर्स हैं और थ्रॉटल है इंजन का, एंड ऑल द ऑफिसर्स आर वर्किंग, और यहीं से पूरा शिप कंट्रोल होता है। एक अलग ही फीलिंग है, वी कैन नॉट डिस्क्राइब इन आवर वर्ड्स, बट अगर आप कॉर्डेलिया पे आ रहे हो तो ये एक पेड सर्विस है। इसको आप खरीद के और ब्रिज टूर कर सकते हो, और यहाँ बैठे फर्स्ट ऑफिसर है, सेकंड ऑफिसर से यू कैन आस्क एज मेनी एज क्वेश्चंस या रिगार्डिंग ये शिप कब बना, कैसे चलता है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। काफी इंटरेक्टिव या इट वाज क्वाइट एन इंटरेक्टिव। यस, तो मेरे पीछे है एक बड़ा सा मैसिव सा स्विमिंग पूल, आप देख सकते हो, जिसका डेप्थ करीब 6 फीट तक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अगर आपको स्विम नहीं करना आता है, यू कैन ब्रिंग प्रॉपर स्विम सूट एंड ऑल। आप आके यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 बड़े बड़े जकूजी भी हैं जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे छोटा सा एक वाटर पार्क भी है जिसमें बच्चे नहा सकते हैं, चिलैक्स कर सकते हैं। भाई बच्चों के लिए तो ये शिप ना जन्नत है, मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज़ है करने को कि पूछो मत, पागल हो जाओगे। सो दोस्तों, डेक 10 पे भी मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे है 2 इम्पॉर्टेंट चीजें। पहला तो है एक कॉर्डेलिया एकेडमी, जहाँ पे आप बच्चों के साथ आ सकते हो। उनके लिए बहुत सारी रिक्रिएशन की एक्टिविटीज हैं, गेम्स वेम्स कराते रहते हैं। बता दूं, कॉर्डेलिया में अगर आप आ रहे हो तो प्लीज बच्चों के साथ आओ। आई थिंक हम ही दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ही दोनों एक कपल है जो अकेले आए हैं, क्योंकि इतनी सारी मुझे फैमिलीज दिख रही है ना, इतने सारे भर के बच्चे दिख रहे हैं ना, ऑफ ऑल एज कैटेगरीज। क्योंकि बच्चे कॉर्डेलिया में फ्री में सेल करते हैं। मेरे पीछे है स्पा एंड सलून, तो आप बिल्कुल जाके बढ़िया स्पा ले सकते हो, बट ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट यू अराउंड $50 to $60, मतलब अराउंड 4 से 5,000 रुपए आपको लगेगा। सो गाइस, कॉर्डेलिया क्रूजेस पे दे हैव गॉट इंटरनेट कैफे एज वेल। यहाँ पे महाराजा कसिनो है, और आप यहाँ पे मल्टीपल गेम्स खेल सकते हो। यू जस्ट हैव टू कैरी योर कार्ड और उसमें पैसे डाल के, एंड यू कैन प्ले कसिनो। $US में आपका कार्ड चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के मोस्ट अवेटिंग पार्ट, यानी कि इस क्रूज हॉलीडे का पैकेज कितने से शुरू होता है। वेल दोस्तों, कॉर्डेलिया क्रूजेस के डिफरेंट पैकेजेस हैं, और उसकी जानकारी हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिस्ट कर दी है। आप कॉर्डेलिया क्रूजेस की वेबसाइट पे जाकर उस लिंक पे क्लिक करके आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो अपने आइटम्स के बारे में। और डिफरेंट पैकेजेस हैं, जैसे अगर आप मुंबई से एट द सी एंड फिर से मुंबई आते हो, या फिर मुंबई गोवा करते हो, या फिर मुंबई कोची गोवा करते हो, तो उसका अलग अलग प्राइस है। क्योंकि हमने लिया था ये पैकेज 5 नाइट एंड 6 डेज का, जिसमें हम गए थे मुंबई से एट द सी, देन कोची, देन लक्षद्वीप, फिर से सी, और फिर वापस मुंबई आए थे। तो इसका टोटल खर्चा जो पड़ा था वो करीब 1.5 लाख के करीब पड़ा था हम दोनों का मिला के। इसमें हमारा पूरा खाना पीना, रहना और सारी ऑन बोर्ड एक्टिविटीज एंड एक्सकर्सन भी शामिल था। बट ये प्राइस ऊपर नीचे वैरी हो सकता है, आप उसके लिए कॉन्टेक्ट कर लेना। बाय बाय कॉर्डेलिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय, सी यू। घूमते रहो इंडिया। बाय बाय।